दूसरे दिन ये शराब नशा करके मेरी बहन को मारता, बच्चों को पीटता था, उसकी सारी सैलरी अपने पास रखता था। पुलिस चौकी ले गया, उसको बार बार कहता गाड़ी रोको, मुझे बाथरूम आ रहा है। भाजने की फिराक में था वो गाड़ी, लेकिन मेरे भाई ने गाड़ी नहीं रोकी, थाने में जाके ही गाड़ी रोकी। थाने वालों ने, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया मैडम। उसके बाद दाह संस्कार वगैरह किया। उससे अगले दिन वो चौकी में से फरार हो जाता है। क्या हमारी पुलिस इतनी नाकाम है जो एक मुजरिम भाग गया चौकी में से? क्या एक बेटी के लिए ये इंसान है, इंसाफ है क्या कि उसको पकड़ के ले जाए? वो पकड़ के भी ले जाती थी, पुलिस आती थी ले जाती थी। और अब उसने हद चक दीजिए। 29 तारीख को मेरी बहन को उसकी हत्या करके मार के उसको फंदे पे लटका दिया। पुलिस के आने के मेरे डैडी को और मेरे भाई को फ़ोन करके कहता है उसके कुछ हो गया, तुम लोग जल्दी आ जाओ। जब मेरे डैडी और मेरे भाई गए तो मेरी बहन नहीं थी वहाँ पे। फिर भी हम तसल्ली के लिए उसको 2 हॉस्पिटल में लेके गए भी कहीं उसमें थोड़ी सी भी तो जान हो। लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया आप इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। सिविल हॉस्पिटल लेके गए तो कुछ नहीं, उसने मना करा कि सिविल हॉस्पिटल मत लेके जाओ। किसने मना किया? मेरे जीजा ने। उसको डर था, घर में ले जाऊंगा, मैं घर लेके जाऊंगा। मेरे बाप भाई उन्होंने कहा भी हम सिविल हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे। जय भारत। मैं चिराग शर्मा। इस समय हिसार में कुछ दिनों पहले घटना घटी, 3 से 4 दिन पहले, जहां पर एक महिला को मार पीट कर फांसी पर लटका दिया गया था। ऐसा परिजनों का आरोप लगाना है। परिजन हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। पूरा मामला जान लेते हैं। अगर दूसरा पक्ष, पहला पक्ष हम सुनवाएंगे, दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उसकी भी बात रखी जाएगी। फिलहाल पूरा मामला जान लेते हैं। बलवाड़ी ढाणी का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला को मार पीटने के बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। बहन थी ये, बड़वाली ढाणी में 2003 को शादी कर रखी थी। ये देखिए शादी हिसार में बड़वाली ढाणी में ये बता रहे हैं कि ये महिला वहाँ पर रहती थी और इनके पति ने जो है इन्हें जान से मार दिया और उसे फांसी पर लटका दिया। जी, आए दूसरे दिन ये शराब नशा करके मेरी बहन को मारता, बच्चों को पीटता था, उसकी सारी सैलरी अपने पास रखता था। इस अगस्त में पहले भी उसको जान से मारने की कोशिश की है। मेरे भाई ने जाके उसको बचाया। एक बार ऊपर से गिलास उसके यहाँ पे सिर में मारा है, जो उसके बाद भी मैं उसके घर गई हूँ। उसने इसलिए मारा ताकि वो उसका मर्डर कर सके। उसके बाद भी हम गए हैं और अगस्त में तो उसने बिल्कुल हद कर दी। डेली उसको मारपीट और गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाने, मारपीट करनी, बच्चों के साथ भी मारपीट करनी, उनको गलत बोलना। पूरी गली वाली भी उनके पास कोई नहीं आता था उसके व्यवहार से। उसके बाद उसने अपनी लड़की को सिक्कर भेज दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी लड़की डिस्टर्ब हो जाती थी पढ़ाई के लिए। उसके बावजूद भी उसने पुलिस वालों ने जो है ना, बड़वाली ढाणी की जो पुलिस है वहाँ पे 102 नंबर भी वो आए दूसरे तीसरे दिन जब भी कलेश होता था 12 बजे 1 बजे उनको बुलाती थी 102 नंबर वालों को, ताकि ये उसको पकड़ के ले जाए। वो पकड़ के भी ले जाती थी, पुलिस आती थी ले जाती थी। और अब उसने हद चक दीजिए। 29 तारीख को मेरी बहन को उसकी हत्या करके मार के उसको फंदे पे लटका दिया। पुलिस के आने के मेरे डैडी को और मेरे भाई को फ़ोन करके कहता है उसके कुछ हो गया, तुम लोग जल्दी आ जाओ। जब मेरे डैडी और मेरे भाई गए तो मेरी बहन नहीं थी वहाँ पे। फिर भी हम तसल्ली के लिए उसको 2 हॉस्पिटल में लेके गए भी कहीं उसमें थोड़ी सी भी तो जान हो। लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया आप इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। सिविल हॉस्पिटल लेके गए तो कुछ नहीं, उसने मना करा कि सिविल हॉस्पिटल मत लेके जाओ। किसने मना किया? मेरे जीजा ने। उसको डर था, घर में ले जाऊंगा, मैं घर लेके जाऊंगा। मेरे बाप भाई उन्होंने कहा भी हम सिविल हॉस्पिटल ही लेके जाएंगे, क्योंकि मर्डर उसने किया इसलिए वो डर रहा था। 29 की रात को मेरी बहन वहीं थी, हॉस्पिटल में थी। 30 को भी जैसे दाह संस्कार किया। उसको बेटी को सिक्कर से लेके आए मेरे भाई और मेरा, उसको उसके पापा को साथ लिया, उसके हस्बैंड को, ताकि लड़की हमारे हॉस्टल से वहाँ जाए, क्योंकि उसके बिना लड़की नहीं देते ना वहाँ पे। जी, जी, नाम लिखवा रखा था। हाँ, उसको लाने के बाद मेरा भाई सीधा पुलिस चौकी ले गया। उसको बार बार कहता गाड़ी रोको, मुझे बाथरूम आ रहा है। भाजने की फिराक में था वो गाड़ी, लेकिन मेरे भाई ने गाड़ी नहीं रोकी। थाने में जाके ही गाड़ी रोकी। थाने वालों ने, पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया मैडम। उसके बाद दाह संस्कार वगैरह किया। उससे अगले दिन वो चौकी में से फरार हो जाता है। क्या हमारी पुलिस इतनी नाकाम है जो एक मुजरिम भाग गया चौकी में से? क्या एक बेटी के लिए ये इंसान है, इंसाफ है क्या? अब हमारे बच्चे से लेके बूढ़े तक को हमारी जान को खतरा है। वो कहीं पर भी हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को कुछ भी कर सकता है। सिक्कर में जाके उसकी अपनी खुद की बेटी का नंबर लोगों को दे आया।
तो आप बताओ वो बाप है या पति है? आप बताओ, हमें न्याय दो। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने लग रही। क्यों नहीं करने लग रही? कस्टडी से भागा तो कैसे भागा? किसने उसके मुंह में पैसे भरे हैं? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उन्हें। कर लिया था मैडम। ये मेरा भाई है मैं छोटा। स्पुर्द करके आया था खुद उनको। हाँ सीकर से मैं तो खुद आपके जो जीजा जी हैं वो करते क्या हैं? कुछ नहीं करते, नहीं ठल्ला कुछ नहीं करते थे। और आपकी बहन शादी क्या 18 साल पहले हुई थी। 1 साल तक वो सिर्फ काम करते रहे। उसके बाद उनको, वो मेरी बहन टीचर लग गई, उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। मेरी बहन पहले टीचर नॉर्मल लगी थी जिंदल स्कूल में। उसके बाद वो भी 4.5 साल पहले जेबीटी टीचर लगी थी। जी, तो मैं फोटो एक बार आपको दिखा देती हूँ। नाम क्या बताया आपने? प्रोमिला। प्रोमिला। ये हिसार में बड़ वाली ढानी में रहती थी और इनके पति ने जो है इन्हें जान से मारकर इनकी हत्या कर बहुत दी। बार लड़ाई झगड़ा होता था। मेरे को रात को 1-2 बजे 12 बजे फ़ोन करते थे, मैं जाता था छुड़वाने के लिए। उसके बाद मैं पुलिस चौकी कितने में, समय से ऐसा चल रहा था? ऐसा बहुत समय से चल रहा था जी। 18 साल शादी को हुए, यूँ मान लो कि आप 16-17 साल से यही काम चल रहा था। 14 साल पहले भी मेरी बहन के गोली लगी थी, यहाँ पे छर्रे लग गए थे। जी। हाँ, उनके गोली यानी मारने की फिर भी कोशिश करी, उसको उस टाइम भी कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद पंचायत, हाँ शुरू से ही ये चल रहा था। उसके बीच में काफ़ी पंचायतें हुई थी, काफ़ी बार उसको समझाया कि तू मत कर, क्योंकि काम ये कर रही है, नौकरी लगी हुई है, पैसे तेरे पास आ रहे हैं घर में, अगर तू नौकरी नहीं करना चाहता तो आराम से घर पे रह ले भी, लेकिन लड़ाई मत कर। बहुत बार ये समझाया था उसको, लेकिन फिर भी वो नहीं समझा। लास्ट में उसने ये कदम उठाया। वो यानी इन 3-4 दिनों में वो बड़े प्यार से उससे बात कर रहा था। 27 तारीख को वो मेरी मौसी से मिलवा के लाया फतेहाबाद में, कि भाई ये दिखाने के लिए कि मैं अब सही नॉर्मल हूँ। उसको यहाँ पे भेजा था राजगढ़ में, नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था। नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था। वहाँ पे भी वो यानी नौटंकी करता रहा उनके साथ। मतलब आपके जीजा जी जो हैं वो कुछ करते नहीं हैं, नशा करते हैं। हाँ। और दिन रात जो है आपकी बहन को पीटते थे वो। हाँ, पीटता था। यानी अगर मेरी बहन मेरी सिस्टर के पास भी फ़ोन करती थी तो वो कहता था क्यों करती है इसके पास, अगर हमारे पास भी करती थी तो क्यों करता है। टॉर्चर करते थे। टॉर्चर, फुल टॉर्चर करता था वो। मैंने भी कई बार समझाने की बहुत कोशिश करी, मेरे डैडी ने भी समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो 1-2 दिन तो समझ आता था, उसके बाद उसकी वही कहानी हो जाती थी। मेरा भाई जब भी जाता उसके ऊपर दारू की बोतल फेंक के मारता ताकि इसको भी चोट लगे। मेरे ऊपर भी कई बार उसने हमला करा। बहुत बार मेरे भाई पे हमला करा है। आप उनकी बहन हैं? मैं बड़ी बहन हूँ जी। और उसके बाद सिक्कर में भी उस जैसे नशा मुक्ति केंद्र से लेके आए तो गली वाले भी सारे बोलते थे अब नहीं छोड़ेगा ये। और फिर मेरी बहन को भी कहता है मैं थोड़े से दिन है ना खा पी के अच्छा मेरे अंदर एनर्जी आ जाए फिर मैं तेरे को देखूंगा, क्योंकि मेरी बहन मेरे को फ़ोन पे बताती थी मैडम, सारी बातें मेरे से शेयर करती थी। और उसकी रिकॉर्डिंग भी है जी, जो उसके साथ लड़ाई कर रहा था पहले की। मतलब जब लड़ाई होती थी तो उसने वो आपको बताया करता? हाँ जी, मेरे को रिकॉर्डिंग भेजती थी, मैं अगले दिन जाती थी। ऊपर से गिलास फेंक के मारा जी उसके सिर पे ऐसे करके, उसका सिर फूट गया। बच्चे भूखे बैठे रहे, सिर फोड़ के भाग गया जी वो, ताकि मैं पकड़ में ना आऊँ। उसके बाद मैं गई जी, उनको बच्चों को खाना पीना करके आई। उसके बाद भी वो डरती थी, इतना डरा रखा था जी उसको, इतना टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर, बॉडी से भी सेक्सुअल टॉर्चर भी वो हुई है। उसका मेंटली डिस्टर्ब इतना कर दिया जी। बोली मधु अब ये मेरे को नहीं छोड़ेगा, ये मेरे को नहीं छोड़ेगा, ये मेरे को जान से मारेगा मधु। मैं बोली मेरे पास आ जा बहन, तू वहाँ आती हो तो वो गलत इल्ज़ाम लगाता है, तू तेरे भाई के साथ है, तेरे बाप के साथ, तेरी जीजा के साथ है, तभी तू जा रही है। वो बेचारी क्या करती जी, कहाँ जाती है वो, ऐसे ऐसे अगर कैरेक्टर में स्कूल जाती पढ़ाने के लिए, कहते तो मास्टरों के साथ तो इनके साथ है, कंडक्टर के साथ है, बस खुद जैसा आता है। उसके मेरी बहन ने उसके ससुराल में उसकी ननद को फ़ोन किया जी, उसकी सगी ननद को दिल्ली रहती है। उसका हस्बैंड कहता है जी वो आपसे बात नहीं करना चाहती, वो उसकी चाचेर सासू रहती है जी ऋषि नगर में। तो बाकी पति के अलावा उनके बाकी जो ससुराल वाले उनका कैसा बर्ताव था? उनका भी बहुत गंदा था जी, वो भी मारने के ऊपर ही तुले हुए थे जी, वो कम नहीं है। हाँ। जब गोली मारी थी ना उसके बाद पंचायत हुई थी, उसके बाद जो उसका ससुर था उसको और जो देवर था उसको घर से निकाल दिया था कि भी आप अलग रहोगे जी। ये हो गया था, पंचायत में फैसला ये हुआ था जी। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आपको पता था कि आपकी बहन के साथ इतने सालों से इतना उसे टॉर्चर किया जा रहा है, इतना उसे मारा पीटा जा रहा है, तो आपने कभी एक्शन क्यों नहीं लिया इस बारे में? एक्शन हमने बहुत बार लिया जी, बहुत बार उसको समझाया, लेकिन लास्ट में मेरी बहन ये कहती थी भी मेरा थोड़ा घर बच जाए, क्या पता ये समझ जाए। इसीलिए वो हमेशा जब भी चौकी, सब्जी मंडी चौकी में जब भी गए हैं, मैंने मेरी बहन को हमेशा कहता था लिखित में रिपोर्ट दे दे, लेकिन वो कहती थी कि नहीं भैया लिखित में मत रहने दे, क्यों कल को अगर ये लिखित में दे दी तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद छूट के आ जाएगा। बसना चाहती थी। हाँ, वो बसना चाहती थी,
लेकिन वो ये भी कहती थी कि अगर मैंने लिखित में दे दी तो वो 10-15 दिन, अगर 1 महीने 2 महीने बाद भी मेरे पास आएगा तो दोबारा मेरे को इससे ज़्यादा टॉर्चर करेगा। जी, तो उसकी अब हमेशा पुलिस- वाणी ये थी। जी, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस इस मामले में मुझे नहीं पता क्या करे, लेकिन मैं 30 तारीख को उसके पुलिस के सुपुर्द करके आया। 31 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है कि आप मेरे पास अकेले आना। उस टाइम मैं मेरी बहन के फूल चुगने के लिए शमशान घाट में गया। जी, ठीक है, उस टाइम फ़ोन आया, मैंने कहा भी चलो मैं आ जाऊँगा। बोले आप अकेले आना। एक सुरेश पाल एसआई हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, तो मैं मेरे भाई को भी लेके वहाँ पर गया। लेकिन वो वहाँ पर जाके कहते हैं यार एक माड़ा काम हो गया, वो तो भाग गया। मैंने पूछा ऐसे पहले कैसे भाग अरेस्ट गया? कर लिया और फिर भाग गया। हाँ, मैं खुद सुपुर्द करके आया उनके, मैं खुद दे के आया उनको। जी, तो उसके बाद वो कहते हैं भी यार वो तो भाग गया। मुझे ऐसे कैसे भाग गया? बोला यार वो शुगर का मरीज़ था, बार बार बाथरूम करने के लिए कहने लग गया, तो मैंने उसकी हथकड़ी खोल दी। जी, तो मैंने जी आपने हथकड़ी क्यों खोल दी? जी, तो वो कहने लगे, बोले यार बार बार जा रहा था, तो मैं बूढ़ा आदमी मैं इतना कितना जाऊँगा, इसलिए मैंने खोल दी। मैं चल कोई बात नहीं, तू चला जाओ और फिर आ जाओ। लेकिन वो चकमा देख के भाग गया। जी, उसके बाद मैंने उनको ये भी कहा भी आप फिर वीटी क्यों नहीं की? बोले सारे पुलिस वाले मीटिंग में है, वीटी कहाँ से करें हम? अब हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। वो पकड़ में आए पुलिस बहन की। के पति का क्या नाम है उनका? संजय सोनी। संजय सोनी। जी, तो मैं मामला